बता दो ताकि दर्द सहे बगैर तुम्हारी मौत आसानी से आ जाए। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। एरिस, अर्तुरुल के खिलाफ अब हमें क्या करना होगा? अर्तुरुल के रवैये से मालूम होता है कि उसे खबर नहीं कि यह हमला हमने करवाया था। यह भी हो सकता है कि वो जानते हुए भी अनजान बन रहा हो। कल रात होने वाले वाकये ने मेरे शक को मजीद बढ़ा दिया है। हो सकता है कि यह कार्रवाई अर्तुरुल ने करवाई हो। यानी अर्तुरुल हमें धोखा दे रहा, आप ये कहना चाह रहे हैं जनाब? सब कुछ मुमकिन है। अर्तुरुल एक माहिर जंगजू ही नहीं बल्कि बेबाक तुर्क सरदार भी है। ये मत भूलो, अमीर सादतीन भी उसे काबू करने से कासिर है। तुर्कों को शिकस्त देने का वाहिद तरीका अर्तुरुल को जान से मारना है। तब तक हमें भी अक्लमंदी से काम लेना होगा। इस सरजमीन पर अमन के लिए उठाए गए इक़दामात में हम अर्तुरुल का भरपूर साथ देंगे, उसके साथ अपनी दोस्ती को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा असल मकसद उसके गिर्द घेरा तंग करना होगा। अगर वो हमें धोखे में रखना चाहता है तो हम भी उसे दोस्ती के धोखे में रखेंगे। जब किले सुल्तान की तरफ से आया है अमीर हजरत। सुल्तान की तरफ से? किस लिए? अर्तुरुल के लिए सरदार आला बन जाने का तोहफा है। सुल्तान मुअज्जम ने सरदार अर्तुरुल की वापसी के बाद आपको कोनिया वापस आने का हुक्म दिया है, मगर वापस जाने से पहले क्या? खामोश क्यों हो? जबान खोलो इब्ने आदम, बता दे क्यों नहीं वापस जाने से पहले क्या? अर्तुरुल को सरदार आला की अलामत आप बसाते खुद पेश करेंगे, यह सुल्तान का हुक्म है। उनके सरदार आला बन जाने का ऐलान करेंगे और अपने हाथों से खुद उन्हें सरदारी का जुब्बा पहनाएंगे। अल्लाह कहर नाजिल करे अर्तुरुल पर, सरदार आला के मनसब पर। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, जाने कब जान छूटेगी इससे। और अब हुक्म सादिर हुआ है कि मैं उसे सरदारी का जुब्बा भी अपने हाथ से पहनाऊं। बुलंद मर्तबत अमीर सादतीन कुपैक एक मामूली से चरवाहे को जुब्बा पहनाएगा। अब मेरे लिए क्या हुक्म है अमीर हजरत? बड़े बड़े वो सरदारान बिला तरद्दुद उसे सरदार आला मानते हैं। अमीर सादतीन, इजाजत दे मुझे उन तमाम सरदारान के सामने जिरगे के बीचों बीच उस अर्तुरुल का सर तन से जुदा करके रख दूंगा मैं। तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा, सब्र करना है तुम्हें। सुल्तान ने मुझे कोनिया बुलाया है, लेकिन जल्द वापस आऊंगा। सही मौका आने पर न सिर्फ अर्तुरुल बल्कि उसका पूरा खानदान खत्म कर देना। सबसे पहले हमें अर्तुरुल की तरफ से किए जाने वाले फैसलों को अपने फायदे में बदलना होगा। बहादुर साहब, गौर से सुनिएगा मेरी बात। अगर आप संजार को मेरे सामने पेश करें, सरदारान के सामने उसका फैसला सुनाया जाएगा। अपने 2 सिपाहियों के साथ मिलकर हमलावर हुए तुम मुझ पर, क्या कुछ कहना चाहते हो? अर्तुरुल साहब, हमने ये जिरगा अमन अमान कायम रखने के लिए मुनक्किद किया है। संजार साहब की नादानी समझकर दरगुजर करे मामला। जख्म कुरेदने में किसी का फायदा नहीं होगा। संजार ने हद पार की है अपनी, और इसे इसकी सजा भुगतना पड़ेगी अमीर सादतीन। जहां मुझे उम्मीद थी कि तुम अपनी गलती पर पशेमान होकर माफी के तलबगार होगे, वहां तुम अब भी बगावत करते हुए अपनी हद पार करने के मुर्तकिब हुए हो।
बहादुर तुर्क सरदारान, हमारे दरमियान निफाक फैलाने वाले चावदार सरदार को हम किसी कीमत पर यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अर्तुरुल सरदार, मैं इस तरह अपने बेटे को हरगिज जाने नहीं दे सकता। अगर मुजरिम को निकालना चाहते हैं आप, तो बाजार का सौदा करने वाले अपने भाई दुमदार और उसमें शामिल सरदारान को भी निकालिए। मेरा भाई दुंदार और उसके साथ शामिल मेरे कबीले के गाफिल सरदारान कोई भी किसी भी तरह कानून से बालातर नहीं है बहादुर साहब, और न कभी। सबको शर्म से डूब मरना चाहिए। बहादुर साहब, बहुत हो गया। हद में रहे आप अपनी। अगर हद में ना रहे तो फिर आपका फैसला अर्तुरुल साहब की तलवार करेगी। हमारे सब्र को मजीद मत आजमाएं। अर्तुरुल साहब इस खित्ते के सरदार आला हैं। सियासत में, अमन में, जंग में और तिजारती मामलात में हुक्म इन्हीं का होगा।